वो काफ़ी देर तक मुझे समझाता रहा और मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार से घर के लिए निकला। काश उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लगता है कोई आवाज़ आ रही है, एक जानी पहचानी आवाज़ जो कुछ देर पहले मैंने सुनी थी। ज़मीन पर किसी के घसीटे जाने की आवाज़ उस दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ से आ रही है। मतलब वो शैतानी ताकत इस दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है। मतलब वो किसी भी वक्त दरवाजे से होते हुए भीतर आ सकती है। डर के मारे मेरे बदन से इतना पसीना आ रहा है कि मेरे सारे कपड़े पसीने की वजह से गीले हो चुके हैं। मेरा गला इस तरह से सूख चुका है कि जैसे कोई इंसान तपती आग उगलती धूप में बंजर वीरान रेगिस्तान की पीली गर्म रेत पर कोसों मील बिना पानी के चलकर थक गया हो। रात के 3:15 हुए हैं। समय किसी बूढ़े थके कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कब तक मैं ऐसे किसी लाश की तरह पड़ा रहूं? यहां से भागना चाहूं तो सबसे पहले मुझे वो सीढ़ियां उतरनी होगी। यहां आते वक्त मैं धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़कर आया हूं, क्योंकि वो सीढ़ियां काफी कमजोर हो गई है। अगर यहां से भागते हुए मेरे पैर से कोई कमजोर लकड़ी टूट गई और उसके अंदर मेरा पैर फंस गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। और वैसे भी मैं आवाज नहीं कर सकता। जिंदा रहना है तो लाश बनकर ऐसे ही पड़े रहना होगा सुबह होने तक। क्योंकि उस रात खाना खाते वक्त मेरे दोस्त ने उस घर में घटी एक घटना के बारे में बताया था। सुबह होने तक तो उस घर से निकल नहीं सकता। उस घर के भीतर जो शैतान है वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता, पर वो वहां से किसी को जिंदा बाहर जाने नहीं देता। ये डरावनी सच्चाई है। अरे बेवकूफ, तुझे अब भी लगता है वो कोई शैतानी या बुरी आत्मा है? चल मैं तुझे दिखाता हूं, वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं घर से जिंदा निकलूंगा। बुरी आत्मा? तू काफी अनजान है यार। और खाना खाते हुए उसने एक रहस्य बता दिया। इस हादसे को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए। उस घर में पति पत्नी रहते थे। उसका पति शैतानी ताकतों को अपने वश में करने के लिए पूजा पाठ किया करता। इसी बात को लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। एक रात दोनों अपने बेड पर सो रहे थे कि तभी आधी रात को किसी ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पति दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। उसके पीछे उसकी पत्नी भी चुपचाप नीचे आ गई। पति ने दरवाजा खोला और झट से हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका पति नीचे बैठते ही पत्नी की नजर दरवाजे की बाहर खड़ी उस चीज पर पड़ी। एक अजीब सी काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी, जो पानी की तरह तरल और आकारहीन लग रही थी। उसे दरवाजे पर देखते ही वो औरत डर के मारे कांपना लगी, मगर हिम्मत जुटाकर उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। उस शैतानी आत्मा ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर सबसे शक्तिशाली बनाने का वचन दिया, पर शरीर में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी पत्नी की बलि देनी होगी। वो भी बिना समय गवाए अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। ये विधि 2 दिन बाद पूनम की रात पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के वक्त संपन्न करनी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी ने सब सुन लिया था। पूनम की रात आ गई। चांद पूरी शिद्दत से अपनी सफेद रोशनी चारों ओर उड़ेल रहा था। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। उस वक्त चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला था। उस आदमी ने तैयारी पूरी कर ली। पूजा पाठ की सामग्री जमा कर अग्नि प्रज्वलित किया। पास ही तेज धार वाला खंजर छुपा कर रखा। बेड पर सोई पत्नी को दोनों हाथों से उठाकर पूरा स्थल पर लेकर रख दिया। पत्नी आधी खुली आंखों से सब शांति से देख रही थी। वो घर के तहखाने में थी। बीच में यज्ञ कुंड धुधुम करके जल रहा था। हवन कुंड में लाल पीली आग की लपटें जैसे नाच रही थी। उस अग्नि कुंड में एक एक चम्मच घी अग्नि में अर्पित करते हुए वो कुछ मंत्रों का जाप लगातार कर रहा था। कुछ ही देर में उस तहखाने के एक कोने में कुछ हलचल हुई और वही पानी की तरह तरल परछाई स्पष्ट होने लगी। चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और वो शैतानी आत्मा उसके भीतर प्रवेश करने लगी कि तभी अंधेरे में छुप कर बैठा एक इंसान झट से बाहर निकला। उसके हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक के बाद एक घाव उसके पेट पर होने लगा। कुछ ही पल में उसके पति के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, पेट के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा।
दोनों हिस्से अलग होकर जमीन पर फड़फड़ाने लगे। वो शैतान उसके पति के नीचे वाले आधे हिस्से में रह गया। उसके पति के टुकड़े करने वाले उस इंसान ने उसके पति के शरीर का निचला हिस्सा, जिसे शैतानी आत्मा ने जकड़ रखा था, उसे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर का टिस्या कभी नहीं मिला। मतलब शिकारी खुद शिकार बन गया। अपनी पत्नी को बलि चढ़ाने चला था, पत्नी के आशिक ने उसकी ही बलि चढ़ा दी। कहते हुए मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। सही कहा, पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने शैतान पति को खत्म किया। तब से लेकर अब तक उस घर में हर साल चंद्र ग्रहण की रात बलि दी जाती है, पर गर्दन काटकर नहीं, बल्कि पेट से काटकर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरा उसी घर के एक अनजान कमरे में रखा जाता है। क्या बात है यार, मतलब शिकारी खुद ही शिकार बन गया। साला अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने चला था, पत्नी के आशिक ने उसकी ही बलि चढ़ा दी। कहते हुए मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने दोबारा मेरी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, तब से लेकर अब तक शरीर का आधा निचला हिस्सा रात के अंधेरे में कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर का हिस्सा पूरे घर के भीतर हाथों के सहारे घसीट कर घुमाता रहता है। लेकिन चंद्र ग्रहण से कुछ दिन पहले वो आत्मा उस औरत को परेशान कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है और चंद्र ग्रहण पर बलि मिलने के बाद बलि दिए गए शरीर में प्रवेश कर उस औरत के शरीर को अगले चंद्र ग्रहण तक 1 साल के लिए छोड़ देता है। कैसी कैसी बकवास बातों पर तुम यकीन करते हो यार। गर्दन काटो, बलि दो, साला भूत भी नॉन वेजिटेरियन लगता है ना। बलि तो दी जाती है, पर गर्दन काट कर नहीं, बल्कि उसी घर की किसी अलमारी में रखी एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी से। हाँ, वही कुल्हाड़ी जिससे 10 साल पहले उस घर के मालिक के 2 किए गए थे। उसी कुल्हाड़ी से वार करके पेट से काटकर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरा इसी घर में एक कमरे के भीतर अलमारी में रखा जाता है। उस बेजान टुकड़े को अलमारी में रखने की क्या वजह है? बेजान नहीं, बल्कि कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से वो शरीर अगले दिन सुबह तक जिंदा रहता है और फिर उस शरीर पर शैतानी आत्मा कब्जा कर लेती है। अगले चंद्र ग्रहण तक शरीर के दोनों हिस्से रात के वक्त घर में घुसते रहते हैं। कहते हुए उसने एक पुराना न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दिया। ऊपर शीर्षक लिखा था रात और उसके नीचे पूरी कहानी लिखी थी जो मेरे दोस्त ने मुझे अब तक सुनाई थी। मैंने भाभी जी और मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग भी ऐसी कहानियों पर यकीन कर बेवकूफ़ बनते हो? अरे यार, ये सिर्फ एक कहानी है, एक निकम्मे राइटर के खाली दिमाग की उपज। देखो नीचे लिखा भी है, ये काल्पनिक कहानी है। नीचे काल्पनिक इसलिए लिखा गया है कि कोई राइटर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का केस न ठोके। ठीक है, मैं उस घर के भीतर जाऊंगा, रात पर रहूंगा और सब कुछ देखूंगा और ये सब बकवास है ये साबित करूंगा, वो भी इस आने वाले चंद्र ग्रहण की रात को। मेरा दोस्त मुझे समझाता रहा, पर मैं अपनी बात पर अड़ा था। शर्त के मुताबिक मैं रात करीब 10 बजे या 10:30 पर मैं इस घर में आया था। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे कुछ अजीब सी घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। जब घर का मेन डोर खोलकर घर के भीतर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया, सब कुछ शांत लग रहा था। घर के भीतर अंधेरा होने के कारण मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। चलते चलते पूरा घर निहारने लगा। तभी मेरे साथ किसी और के कदमों की भी आवाज़ मुझे आ रही थी। पहले लगा शायद घर काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है, पर कुछ ही देर में मेरा वहम दूर हो गया, क्योंकि एक जगह रुकने के बाद भी वो कदमों की आवाज़ आती रही और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। मैं हैरान हो गया, क्योंकि अंदर आते वक्त मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मुझे लगा कोई चोर या लुटेरा पुलिस से बचने के लिए यहाँ दुबक कर बैठा है। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया और टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में घर को ठीक से देखने लगा। घर का सामान काफ़ी पुराना हो चुका था। सोफ़ा, टेबल, अलमारी, छत पर लटकने वाला फ़ैन, दीवार पर टंगी पेंटिंग, हर चीज़ पर धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। छत के कोनों के साथ खिड़की पर लगे कांच के टूटे दरवाज़ों पर
मकड़ी के जाले बने थे, टूटे हुए रोशनदान, सब कुछ वैसा ही पड़ा था। फिल्मों में दिखाई जाने वाली भूतिया हवेली के जैसा घर का मंजर था। मैं कुछ ही कदम भीतर की ओर चला था कि तभी मेरे पीछे उस मेन डोर पर दस्तक हुई। लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं गुस्से से दरवाजे की ओर तेजी से गया और दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। दोनों तरफ ठीक से देखा। मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा और घर के भीतर आने लगा। और उस वक्त मैंने अपने साथ चलने वाले किसी और की आहट भी पूरी तरह से महसूस की। उन कदमों की आवाज़ सुनकर मैं रुक गया, लेकिन वो कदम चलते ही रहे। वो आवाज़ आती रही। आवाज़ कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज़ दूर दूर जाते हुए साफ साफ सुन रहा था। मैंने सोचा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, मतलब कोई और भी इस घर में पहले से ही मौजूद है, या मेरे दोस्त ने कोई प्लान बनाया है मुझे डराने का। और दोबारा सब कुछ जैसे शांत हो गया। न कदमों की आवाज़, न कोई की आहट, न किसी की मौजूदगी का एहसास। चारों ओर फैला गहरा सन्नाटा मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं इस जगह अकेला हूं, पूरी तरह अकेला। मैं घर के अंदर उन सीढ़ियों से चलकर ऊपर आने लगा। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में वो लकड़ी की सीढ़ियां काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। लग रहा था अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वज़न पड़ेगा तो वो बीच में से टूटकर मेरा पैर इस वीडियो के अंदर फंस जाएगा। मैं संभल कर पैर रख रहा था, पर एक सीढ़ी पर मेरी नज़र गई। लग रहा था उस सीढ़ी पर खून जमकर वो सूख चुका है, जैसे कई सालों से वो धब्बे वैसे ही उसी जगह पर है। ना किसी ने उनको देखा, ना किसी ने साफ किया। उन धब्बों पर पैर रखकर मैं ऊपर चला गया। ऊपर 2 कमरे थे, जिसमें से एक का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैंने रोशनी खुले दरवाजे से अंदर डाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे के भीतर गया। पूरे कमरे में रोशनी डालते हुए सब कुछ ध्यान से देख रहा था। कुछ सामान जो काफ़ी पुराना और जर्जर बन चुका था। मैं कमरे की निगरानी कर ही रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैं चौकन्ना हो गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी मेरे पीछे खुली खिड़की से एक हवा का झोंका आया और मेरे सामने वाला वो खुला दरवाज़ा उस हवा की वजह से धीरे धीरे बंद होने लगा। साथ ही सीढ़ियों से आने वाली आवाज़ें भी काफ़ी स्पष्ट हो रही थी, मतलब कोई ऊपर आ रहा था। ऐसी अजीब घटनाओं का डर क्या होता है, ये मैं ज़िंदगी में पहली बार महसूस कर रहा था। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होने से पहले मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और दरवाजे को पकड़ लिया। मैंने दरवाज़ा खोला और तभी एक अजीब सा काला साया मेरे ऊपर झपटा। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा पूरा शरीर जकड़ रखा है। मेरा मोबाइल भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गया। उसकी टॉर्च ऑन ज़रूर थी, पर वो ज़मीन की ओर होने के कारण पूरे कमरे में काला अंधेरा फैला था। डर के कारण दिल इस तरह से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। कुछ देर ऐसे ही जूझता रहा, पर डर के कारण मैं वही बेहोश हो गया। होश आया तो मैं ज़मीन पर पड़ा था। मैं कितनी देर बेहोश था या कितनी देर से वहाँ पड़ा था, मुझे कोई कल्पना नहीं थी। होश आया ज़रूर था, पर दिमाग पर अजीब सी धुंध चढ़ी थी, जैसे कोई बेहद नशीली चीज़ हमारे दिमाग से सोचने समझने की शक्ति मिटा देती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। गर्दन घुमाकर देखा तो मेरा वो दोस्त मेरे पास ही बैठा था। मेरी तो जान में जान आई। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि उस घर के मौत के चंगुल से मैं जिंदा वापस आ गया था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहा, मांत्रिक बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने नज़रें घुमाकर देखा तो सामने वही मांत्रिक था जिसने कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की पत्नी का इलाज किया था। मेरा जिस्म पूरी तरह से जकड़ा हुआ लग रहा था। सामने जलती अग्नि में कुछ आहुतियाँ डालकर मांत्रिक बाबा ने ऊपर छत की ओर देखा। टूटे छत से पूनम के चांद की रोशनी मेरे ऊपर ही पड़ रही थी। उस चांद को देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मांत्रिक बाबा की आवाज़ कानों पर पड़ी, चलो अब तुम्हें उसका शरीर छोड़ना होगा। तुम्हारे लिए अब एक और शरीर तैयार किया गया है। तुम उसके जिस्म में प्रवेश करके
अपने शैतानी कामों को अंजाम दे सकते हो, पर इस बार भी तुम्हें पैरों के अंगूठे से ही जिस्म में प्रवेश करना होगा। मेरे कानों पर पड़ने वाली वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, पर काले अंधेरे में एक औरत की आकृति नजर आ रही थी। काली साड़ी पहनी उस औरत का चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उस औरत की तरफ देखकर मांत्रिक बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। अपने आसन की दूसरी तरफ रखी एक धारदार कुल्हाड़ी उठाकर उसने मुस्कुराते हुए मेरे दोस्त के हाथ में देकर कहा, अगले कुछ मिनटों के भीतर तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा। मेरे कानों पर पड़ने वाली वो आवाज़ धीरे धीरे हल्की होने लगी। आंखों पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। उसके बाद सिर्फ कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी। किसी के जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन मैं शांति से पड़ था। दिमाग सुन्न पड़ गया था, पर मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और यहाँ लेकर आया। संजू, वो बुरी आत्मा अब जा चुकी है, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि चंद्र ग्रहण की दूषित छाया में वो आत्मा दोबारा तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लेगी। अब तुम्हें सूरज निकलने का इंतजार करना होगा। सूरज निकलते ही तुम्हारे शरीर को सारी बुरी शक्तियां छोड़ देंगी। तब तक यहाँ आराम करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने जिस्म की जरा भी हलचल नहीं करनी है, वरना वो शैतान तुम्हारे जिस्म की मौजूदगी भांप लेगा। शैतान काफ़ी डरावना है। रात के अंधेरे में उसे देखकर कितना भी हिम्मत वाला इंसान होगा, फिर भी उसकी हिम्मत टूट जाएगी। वो चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि उसका शरीर आधा टूट चुका है, पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं। इसलिए वो घसीटते हुए अपने हाथों के बल पर चलता है। फटे पेट से निकली हुई अंतड़ियाँ उसके पीछे काफ़ी दूर तक ज़मीन रेंगती रहती है। सड़न किस्म से पूरी तरह से काले पड़े जिस देती है, वो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तब से लेकर अब तक मैं इस जगह चुपचाप लेटा हूँ, लेकिन हिल नहीं सकता। मेरी आंखें खुली है, जो सामने वाली दीवार के साथ हर कोने पर नज़र रखे हुए हैं। अब मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह होने का। पर क्या सुबह होगी? इस घर के बारे में सब कुछ जान लिया, पर कुछ सवाल के जवाब नहीं मिल रहे। 10 साल पहले जिस औरत ने या उसके प्रेमी ने उस आदमी के कुल्हड़ी से 2 टुकड़े किए, वो औरत अब कहाँ है? और उसे इस काम में मदद करने वाला शख्स कौन था? और चंद्र ग्रहण से पहले उस औरत को इस घर में कैद आत्मा परेशान करने लगती है, तो हर बार वो बलि का इंतजाम कैसे करते होंगे? आज चंद्र ग्रहण था, तो आज किसकी बलि दी जाएंगी? जाने दो, इन सब से अब घुटन हो रही है। मुझे इस कमरे से निकलना होगा। लगता है मेरे सामने वाला वो दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब दूसरी तरफ कोई है, मतलब वो अब आ रहा है भीतर, मुझे ख़त्म करने। अब क्या करूं? अब ज़रा भी हलचल नहीं, एकदम चुपचाप रहता हूं, लाश की तरह। सिर्फ अपनी आंखें खुली रखता हूं ताकि नज़र रख सकूं उस पर, उस शैतान पर। दरवाज़ा भी धीरे धीरे खुल रहा है। उस दरवाजे से निकलने वाली कर कर ऐसी आवाज़ चारों ओर फैले खौफनाक सन्नाटे की वजह से किसी नुकीले औजार की तरह कान के भीतर घुसते हुए मेरे भेजे में उतर गई है। सच कहूँ तो अब मेरे भीतर बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। डर के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। हर इंसान की डर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, जो मेरी खत्म हो चुकी है। अब उस शैतान को देखने की मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं बची, तो उसका सामना करना दूर की बात है। उस शैतान को जो करना है करें, मेरे टुकड़े करें, चिथड़े करें, मुझे खा जाए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर सब कुछ शांत हो चुका है। हाँ, शायद दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया है, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही। भले ही मेरी आंखें बंद है से हर छोटी बड़ी आवाज़ सुन सकता हूँ, किसी भी तरह की हलचल महसूस कर सकता हूँ। इस वक्त ना मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ना किसी की हलचल महसूस हो रही है। क्या वो दरवाजे के बाहर खड़ा है? क्योंकि मुझे उसके अंदर आने की आहट महसूस नहीं हुई। क्या करूं? आंखें खोलकर देखें? यही ठीक रहेगा। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हूं। पर वो कमरे का दरवाज़ा नहीं, बल्कि अलमारी का दरवाज़ा है। अलमारी के भीतर एक तेज़ धार वाली कुल्हाड़ी रखी है,
जिस पर लगे लाल खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। मतलब फिर से किसी की बलि चढ़ाई गई। और एक बात, अलमारी में एक तस्वीर है जिसमें एक अनजान आदमी नजर आ रहा है। शायद वो इसी घर का मालिक होगा जिसका 10 साल पहले खून हुआ था। और उसकी बदल में ये औरत, ये तो मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। ये सब क्या है? नीचे उतरकर ठीक से देखता हूँ। शरीर पर लिपटी कंबल हटाकर नीचे उतरता हूँ। ये क्या? मेरे पेट के नीचे का हिस्सा कुल्हाड़ी से काटकर अलग किया गया है, बिल्कुल इस घर के उस मालिक की तरह।